हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, यानी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के जो हमारे सिम्टम थे उनको हम लेकर बात करने वाले हैं। और हमारा जो फर्स्ट बेबी है यानी जो लड़का है वो 10 साल का है और हमारी जो लड़की है वो 6 साल की हो चुकी है, कंप्लीट 7वीं में चल रही है। तो हम आज अलग अलग करने वाले हैं, यानी हमारा जो लड़का हुआ था उस समय हमारे क्या हालात थे और जो लड़की हुई थी उस समय हमारे क्या सिम्टम थे, तो हम उसी को डिफरेंस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आते हैं अपने मैटर पर। जब हम पहली बार माँ बने थे तो हमें क्या फील हुआ था, और जब सेकंड बार माँ बने थे तो हमें क्या फील हुआ था। क्योंकि पहली बार जब हम माँ बने थे तो हमें बेबी बॉय हुआ था, और जब हम सेकंड बार माँ बने थे तो हमें बेबी गर्ल पैदा हुई थी। तो हम इसी मैटर पर बात करने वाले हैं कि जब मैं पहली बार माँ बनी थी तो हमारे क्या सिम्टम थे, और जब दूसरी बार हम माँ बने थे तो हमारे क्या सिम्टम थे। जो बेबी गर्ल होती है, जो बेबी बॉय होता है, वो कितना डिफरेंस होता है दोनों के, हमारी बॉडी में या हमारे रहन सहन में, हमारी चाल डाल में कितना अंतर पड़ता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय के टाइम पर अलग अलग। तो हम इसी मैटर पर बात करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जब मैं माँ बनी थी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए थे फ्रेंड जब मैं पहली बार माँ बनी थी। मैंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया था, उस समय हमारी उम्र थी करीबन 23 साल, और हमारी शादी को 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका था। यानी 6 मई की हमारी जो शादी की सालगिरह थी और 9 मई को हमारा जो MC डेट आता है वो था। तो पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ था, और मैं प्रेयर कर रही थी भगवान से कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ, कि मैं लगातार अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। तो जैसे ही मैंने कंसीव किया उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कंसीव किया। तो मुझे क्या सिम्टम आए, मुझे सबसे पहले मुझे पता नहीं था बेबी बॉय के टाइम पर। मुझे बेबी बॉय के टाइम पर बिल्कुल भी पहली बार मुझे पता नहीं चला कि जब मैं पहली बार माँ बन रही थी, मैंने पहली बार कंसीव किया था, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस समय मुझे बस ऐसा ही फील हुआ था फ्रेंड्स, जब मैं बेबी बॉय को मैंने कंसीव किया था पहली बार। मुझे हर समय ऐसा रोना आता था, अजीब सा लगता था बहुत। मुझे खुद भी नहीं पता चलता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, और मूड ख़राब रहता था। लेकिन हमारी जो ओल्ड वाइफ मतलब माताएं होती हैं, सासू माताएं, नानी दादियाँ, उन लोगों को पता नहीं चल जाता। वो बोलने लगी पहले से ही, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, शायद ऐसा हो सकता है कि ये माँ बनने वाली हो, गर्भवती किया। पहली बार प्रेगनेंसी को कंसीव किया था, जब बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो उस समय मैं पहली बार माँ बनी थी। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इतना। तो मैं खुद भी जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं परेशान क्यों हूँ, या हस्बैंड की छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आना, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसे। और मैं रो देती थी, अपने आप से ही गुस्सा होना, झंझलाहट आना, काम में मन ना लगना, ये सब सिम्टम थे हमारे पहले तिमाही में। 1 महीना करीबन हमारा जो दिन टाइम मतलब MC की ड्यू डेट होती है वो निकली। जब मैंने थोड़ा चेक किया कि क्या बात है क्या नहीं, तो उसमें निकला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब मुझे मालूम चला। लेकिन जो सिम्टम थे वो हमारी MC डेट से पहले ही आ चुके थे। जैसे मुझे रोना आना, और नोजिया बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे स्मेल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे बेबी बॉय के टाइम पर। अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं, अपनी बेबी गर्ल के बारे में बात करूं, तभी मुझे नोजिया बहुत ज़्यादा फील हुई थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। दोनों ही प्रेगनेंसियों में मुझे सेम रहा है नोजिया को लेके। मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी हर चीज़ में। तो मुझे कमरे में से बदबू आती थी, मुझे अलमारी में से बदबू आती थी, यहाँ तक कि मुझे हस्बैंड में से बदबू आती थी, उनके कपड़ों में से भी स्मेल आती थी। और सबसे ज़्यादा स्मेल मुझे लहसुन, प्याज, किचन के आटा वाटा सब में से आती थी। और सेकंड प्रेगनेंसी में भी फ्रेंड्स मेरा यही था। लेकिन अगर कंपेयर करूँ मैं दोनों में से, तो मुझे बेबी बॉय के टाइम पर ज़्यादा स्मेल आती थी, जबकि लोग कहते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पे आती है, पता नहीं। मुझे बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा नोजिया था, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी बेबी बॉय के टाइम पर, क्योंकि मुझे दो बार तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। मुझे बोतल वगैरह लगती थी, जब जाके मुझे थोड़ा बहुत चैन आता था। बिल्कुल भी बस ओनली मेरी सांस चल रही थी, मैंने 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं खाया। और यही मैं अगर बेबी गर्ल के बारे में बात करूँ फ्रेंड, तो मैं बेबी गर्ल के टाइम पर भी यही मेरा हाल था। मैंने पहली तिमाही में कुछ भी ना खाया ना पिया। जैसे ही मुझे खुद भी मालूम नहीं चलता था कि मैं प्रेगनेंसी को मैंने कंसीव किया है, उससे पहले ही मुझे
नोजिया होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। हरी सब्जी खा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हरी सब्जी में क्या डला नहीं है, क्या डला है, क्या दिक्कत है सब्जी में, पता नहीं। फिर मुझे लगता था कि ऐसा तो नहीं मैंने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है बेबी गर्ल के बारे में। जब बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मुझे लगता मैंने कि नहीं मैं तो प्रोटेक्शन अपना रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने चेक किया तो मैंने इसको कंपेयर किया जाए बेबी गर्ल को बेबी बॉय को, तो दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे नोजिया रहा है। दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई हैं 3 महीने तक फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ मैं। और दूसरे सिम्टम की बात करूँ तो मैंने बचपन से कभी भी मीठा नहीं खाया, ना ही मुझे मीठा पसंद है, कभी भी मीठा नहीं खाया था, ना ही मुझे मीठा पसंद है। और विशेष तौर से जो वाइट कलर का रसगुल्ला वो तो आता है जिसे हम छेना बोलते हैं, तो वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसको मैं ये बोलती थी मम्मी ये तो ऐसे इछता है, टूटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता इसका। उसको लेकर मेरी ऐसी राय थी शादी के बाद तक, जब तक मेरी बेबी बॉय कंसीव नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था मुझे बहुत सारी उल्टियाँ आ रही थी, बहुत सारी नोजिया थी, वो सब कुछ था और कुछ भी खा पी रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मन मेरा मीठे का ही करता था। और उस दिन से लेके आज तक मैं फ्रेंड्स, मुझे वो छेना बहुत पसंद है, आज तक वो गया नहीं, मेरा दिमाग से निकला नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये भी एक सिम्टम था मेरा बेबी बॉय का कि मुझे मीठा पसंद आने लगा, जबकि मैंने मीठा कभी नहीं खाया है। और अगर बात मैं करूँ सेकंड प्रेगनेंसी की, यानी बेबी गर्ल की बात करूँ, तो बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे मीठा ठीक था, जैसा चल रहा था वैसा चलता है। लेकिन मुझे एक सबसे बड़ा सिम्टम मेरा यही अलग हो गया था बेबी गर्ल के टाइम पर, कि मुझे मीठी के जगह मुझे मिर्ची का जो अचार होता है वो सबसे ज़्यादा पसंद आने लगा था, यानी चटपटी चीज़ पसंद आने लगी थी। मीठा भी चलता था थोड़ा बहुत, लेकिन हरी मिर्च की सब्ज़ी, खट्टी चीज़, कढ़ी वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। जबकि बेबी बॉय के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे बस यही लगता था कहीं रसगुल्ला मिल जाए, छेना मिल जाए, जलेबी मिल जाए, ये सब लगता था मुझे। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस फ्रेंड्स है कि मुझे बेबी बॉय के टाइम पर जो पहली प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे मीठा पसंद था, और जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे चटपटा खट्टा ये पसंद था। और मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूँ, अपने शरीर की बात करूँ, मेरे शरीर में क्या बदलाव थे, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरा टमी एरिया था वो काफ़ी आगे की तरफ था, एकदम जैसे मैंने बॉल को छुपा रखा है, और पीछे इतना कुछ भी नहीं था। मैं आपको पिक दिखाऊंगी लगा के, अगर लगा पाऊंगी तो फ्रेंड्स ज़रूर लगाऊंगी पहली प्रेगनेंसी की, तो आप देखोगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं साड़ी पहनती थी। उस टाइम में साड़ी पहनती थी क्योंकि नई शादी हुई थी, तो साड़ी करीबन मेरी 4 आंगुर ऊँची हो जाती थी नीचे से, कितनी भी बड़ी साड़ी हो, क्योंकि पूरा पेट आगे की तरफ था। एकदम ऐसा लगा जैसे मैंने बॉल को छुपा लिया है पूरा, बहुत ज़्यादा हैवी पेट था मेरा। और इसी की बात करूँ, अपनी बेबी गर्ल की बात करूँ, तो उस टाइम मैंने काफ़ी वेट अच्छा गेन किया था, मेरी पूरी बॉडी पर था, और पेट भी गोल मटोल सा था, ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने बॉल को छुपाया है ओनली। तो ये मेरे पेट का अंतर था, आकार में थोड़ा अंतर तो था फ्रेंड्स। अगर मैं तीसरे सिम्टम की बात करूँ तो बेबी बॉय के टाइम पर जो पहली प्रेगनेंसी थी उस टाइम मेरे चेहरे पे काफ़ी पिगमेंटेशन आ गए थे पूरे चेहरे पर, जो अभी तक नहीं गए हैं फ्रेंड्स। और जो बेबी गर्ल थी उस टाइम पर ठीक था, और मैंने थोड़ा वजन भी अच्छा खासा मेरा हो गया था। और जो पहली प्रेगनेंसी थी बेबी बॉय के टाइम पर, उस टाइम मैं इतनी कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर, और कहीं भी मेरा मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि पीछे से कोई देखे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, चाहे 9वां महीना चल रहा है मेरा, आगे से ओनली पेट ही पेट था मेरा, बस कुछ भी नहीं था। और बेबी गर्ल के टाइम पर, यानी सेकंड प्रेगनेंसी मेरी जो थी, उस टाइम पर मैंने अच्छा खासा वेट किया था, अच्छा खासा मेरा वजन था, और पेट भी मेरा पूरा था, पीछे भी था, आगे भी था, सब जगह था, और ठीक ठाक था जैसा अच्छा, और चेहरा भी जैसा ठीक ठाक जैसा था। प्रेगनेंसी जो कंसीव करते ग्लो आता है वो भी था, ठीक ठाक था, मतलब बेबी गर्ल के टाइम पर सेकंड प्रेगनेंसी में। और पहली प्रेगनेंसी में मेरे फ्रेंड्स एक सिम्टम की मैं बात करूं या पहली प्रेगनेंसी की बात करूं, अब मैं प्रेगनेंसी को लेकर बात कर रही हूं, तो पहली प्रेगनेंसी को लेकर बात करूं तो मेरे जो पेट पर लाइन बनती है, जैसे लाइन ग्रा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, जो पेट पर सीधी लाइन बनती है वो मेरी इतनी डार्क लाइन थी, मेरी एकदम डार्क और सीधी लाइन थी, और पूरा पेट भी काला काला सा हो गया था। और जब मैंने सेकंड बार प्रेगनेंसी कंसीव की तो उस टाइम वो मेरी लाइन एकदम जिग जैग की तरह, जेट की तरह थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। सेकंड प्रेगनेंसी में जब मुझे बेबी गर्ल हुई थी
और एक सिम्टम की बात, जो ब्रेस्ट का आकार होता है अच्छा खासा था मेरा, और उस पर जो निप्पल का कलर था वो ब्लैक हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। और जबकि मैं बेबी गर्ल के बारे में बात करूँ तो मुझे खुद भी ऐसा महसूस होता था कि एकदम ये निप्पल का कलर काला नहीं है, ब्लैक नहीं है। मैं अक्सर भी जब भी मैं ऐसे अपना बॉडी को देखती थी तो मैं कहती थी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि बेबी बॉय के टाइम पर मुझे निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क था एकदम, और दाने दाने से निकल आए थे। और बेबी गर्ल के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसा था वैसा था, नॉर्मल था। हल्का सा ऐसा लगता था बैगन जैसे कलर का लगता था, निप्पल का कलर एकदम ब्लैक नहीं था। तो ये भी हमारी पहली प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी थी, इस तरह मेरी अलग। मैं अगर प्लेसेंटा पोजीशन की बात करूं तो दोनों ही मेरी प्रेगनेंसी में मेरे प्लेसेंटा पोजीशन मेरा एंटीरियर ही था। और मैं एफएचआर की बात करूं, हार्ट बीट की बात करूं तो मेरी बेबी गर्ल की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी, और बेबी गर्ल की नॉर्मल थी 140 की, लेकिन वो भी ऊपर ही रहती थी। कभी ऐसे नहीं हुआ 138 या 30 या 120 हो गई हो, इतनी नहीं हुई कभी। वो 140 के ऊपर ही रहती थी, लेकिन बेबी गर्ल की काफ़ी तेज़ थी, 160-68 के आसपास आती थी। तो ये सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा ये था। मतलब काफ़ी सिम्टम मेरे बेबी गर्ल बेबी बॉय के जो बोलते हैं यूट्यूब पे वो काफ़ी मिलते जुलते थे मेरे, लेकिन उस टाइम मुझे ये सब जानकारी नहीं थी। ये जानकारी अब हुई है आकर, उस टाइम मुझे कुछ भी ऐसा मेरे पास नहीं था कि मैं यूट्यूब चेक करती हूँ कि प्रेगनेंसी की क्या सिम्टम है लड़का लड़की के। हाँ, एक लगता था, मैं पूछती जरूर थी अब जो भी मेरे आसपास था, जिनसे मेरी अच्छी खासी पड़ती थी कि मेरा पेट कैसा है, मेरी टमी एरिया कैसी है, इस बार में लड़का हुआ है लड़की होगी, मैं पूछती जरूर थी। लेकिन उस समय यूट्यूब नहीं था तो मैं सर्च कर पाती। आज से 7 साल पहले यूट्यूब तो था, लेकिन मेरे पास इतना वो नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी इतनी। और सिम्टम की बात करूँ तो एक्टिव वगैरह तो ना मैं बेबी बॉय के टाइम पे एक्टिव थी, ना मैं बेबी गर्ल के टाइम पे एक्टिव थी, ना ही पहली प्रेगनेंसी में एक्टिव थी, ना ही सेकंड प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स में एक्टिव थी। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नोजिया रहता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब दिक्कत रहती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी दोनों में 3-4 महीने मेरे उल्टियों में ही निकल जाते हैं, तो मैं उसकी भरपाई नहीं कर पाती हूँ। तो बस थोड़ा ओनली 5-6-7 महीने तक 3 महीने काम कर पाती हूँ, फिर से वो ज़्यादा होने लगता है दिक्कत। तो मैं ज़्यादा एक्टिव किसी भी प्रेगनेंसी में मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। और मैं बात करूँ, और कोई ऐसा फ्रेंड सिम्टम नहीं है मेरा अलग से जो मैं आपको बताऊँ। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो प्रेगनेंसी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी किस तरह लगती, मैंने ये भी डाला है पॉइंट। और मैंने ये भी डाला क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय था, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बेबी गर्ल थी, तो मैंने ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर दिए, बेबी गर्ल और बेबी बॉय के सिम्टम भी ऐड कर लिए। अगर मुझे आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी तीसरी प्रेगनेंसी की भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आने वाली हूँ। मेरा 8 मंथ चल रहा है, और वो किस तरह हुआ क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अगले वीडियो में बताऊँगी। मैं इसके भी सिम्टम आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। बाय बाय।